नमस्कार। मैं अभी बाड़मेर के सक्षम कार्यालय हूँ। सक्षम कार्यालय जहाँ पर दिव्यांगों की सेवा के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर एक ऑफ़िस है, जो लगातार काम करता है। यहाँ पर ज़िले भर के जो दिव्यांग हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो लोग यहाँ आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होता है, उनको उचित मार्गदर्शन मिलता है। उस सक्षम संस्थान के जो जिलाध्यक्ष हैं उत्तमा राम जी सुथार, वो मेरे साथ हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इनको एक उपलब्धि इनके नाम हुई। ये राजस्थान के पहले दृष्टिबाधित दिव्यांग एसीबीओ बने, यानी शिव उपखंड के शिक्षा अधिकारी बने हैं। इससे पहले आप अपना गांव है, आपका है नीमला। नीमला गांव में वहीं की जो सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल थे। तो ये राजस्थान के पहले ऐसे दृष्टिबाधित दिव्यांग एसीबीओ बने, जो दृष्टिबाधित है, दिव्यांग है और इतना बड़ा पद है वो आपको मिला है। तो आपका जो जीवन है वो कितना संघर्ष भरा है, आप इस मुकाम तक पहुंचने से पहले की जो आपकी जो कहानी है, जो आपका सेवा भाव है, जो दिव्यांगों के प्रति आप लगातार काम करते हैं, इसको लेकर थोड़ी आज बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें यहाँ सक्षम कार्यालय में आकर हमारे दिव्यांगों की बारे में जानने की चेष्टा की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय पहले आप है वो राजस्थान के पहले और एकमात्र दृष्टिबाधित दिव्यांग एसीबीओ बने, जिनको ये गौरव हासिल हुआ। जी भाई साहब, मैं वैसे 2005 में तृतीय श्रेणी शिक्षक निमला में ही लगा था। उसके बाद थोड़ा सा आई साइड थी, वो वीक होने के कारण, ऑपरेशन होने के कारण टोटली ब्लाइंड हो गया। फिर घर वालों को मेरे दोनों को ऐसी चिंता हुई कि मैं कैसे चलूँगा। उस टेंशन को दूर पॉजिटिव लेते हुए मैंने दिल्ली से कंप्यूटर लाया, उसमें सीडीए ला के एचएम की तैयारी, टेंशन दूर करने के लिए एचएम तैयारी चालू की। और उसके बाद पहली बार एचएम बनकर 2013 में मैं फर्स्ट ग्रेड बना, और फिर 2018 में प्रिंसिपल, और अभी एसीबीओ कार्यरत हूँ। और जो मैं पढ़ाई की थी वो जोधपुर से की थी। जब कॉलेज जाता था उस समय हमारा परिवार इतना सक्षम नहीं था जो फीस भर सके। मैं दिल्ली से पेचकस घड़ी और ये लाके 3 दिन ट्रेन में बेचता था, और उसी खर्चे से मैं 3 दिन कॉलेज जाया करता था। और मैं यही कहना चाहूँगा दिव्यांगों को, अन्य व्यक्तियों को, पॉजिटिव सकारात्मक सोच लेके अपन आगे बढ़ते हैं तो कोई समस्या का समाधान असंभव नहीं है। विशेषकर बाड़मेर में मैंने यहाँ पढ़ाई की थी। हम दृष्टिबाधितों के लिए राइटर्स से अन्य समस्याएं, ऐसी लोग जानकार नहीं होते थे, इसलिए हमारे जो कई बच्चे यहाँ पढ़ने वाले थे उनको मजबूर में जोधपुर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ के लोगों का, यहाँ के जानकारी के अभाव से वो बच्चे पिछड़ रहे थे। उन सभी की परिस्थितियों को देखते हुए और हमने सक्षम, जो पूरे भारत में आरएसएस की एक शाखा है जो दिव्यांगों के लिए सेवा करती है, तो हमने यहाँ आयुक्त साहब से निवेदन किया था। कलेक्टर मैडम टीना डाबी थे, उन्होंने आयुक्त साहब को लिखा था। आयुक्त साहब ने यहाँ निःशुल्क भवन उपलब्ध किया, उसके साथ फर्नीचर और ये 1.5 लाख का सामान उन्होंने अपनी ओर से व्यवस्था करा के हमारा यहाँ सक्षम कार्यालय स्थापित किया है। 1 माह से यहाँ चल रहा है। हमारे यहाँ 2 कर्मचारी हमने लगाए हैं जो बाड़मेर के विभिन्न क्षेत्रों से दिव्यांग अपनी समस्या ले आते हैं, ये नोट करते हैं, और सारे यहाँ से हम उनको समाधान करने के लिए पूरा हमारा प्रयास रहता है। और समाज कल्याण के अधिकार सर्वेंद्र सिंह भाई साहब हमारे संरक्षक हैं, और कमल सिंह जी रानी गांव हमारे संरक्षक हैं। ऐसे अच्छे लोगों का हमारे एक बहुत बड़ा समूह बना हुआ है। तो दिव्यांगों की सेवाओं का समाधान करने हेतु हम प्रयास कर रहे हैं, और आशा रखते हैं आप सभी सहयोग करेंगे तो दिव्यांगों की कोई भी समस्या सफल होगी, असफल नहीं रहेंगे। यही तो हमारा प्रयास है। आपका व्यक्तिगत जीवन है वो भी काफ़ी प्रेरित करने वाला है, और इसके साथ ही आप खुद दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं, लेकिन आपने अपने जीवन की शुरुआत है वो एक तृतीय श्रेणी शिक्षक से शुरू की और आज एसीबीओ के पद तक पहुँचे हो। साथ ही आप दिव्यांगों की सेवा के लिए सक्षम जो संस्थान है, इसके आप जिलाध्यक्ष भी हो। ये सक्षम का जिला कार्यालय है जहाँ पर दिव्यांगों को मार्गदर्शन मिलता है। तो आज यहाँ क्या कोई मीटिंग है? आज हमने एक बैठक रखी है। वैसे हर महीने की 30 तारीख तक बैठक रखनी होती है। मौसम खराब था इसलिए आज हमारे कार्यकारिणी बनी हुई है,
33 व्यक्तियों की कार्यकारिणी है। कार्यकारिणी में आज जो कार्य किए हैं उन पर तथा आगे हमें क्या करना है इन पर चर्चा होगी। आगे हमें यहाँ जो बाहर से दिव्यांग आते हैं उनके लिए आवासीय व्यवस्था करानी है। हमारे मग सिंह जी राजपुरोहित ने उनके लिए निःशुल्क बिस्तर से लेकर सारी व्यवस्थाएं कराने का हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है तैयारी करें, तो वो यहाँ हमें सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और भी जो भी समस्या हैं उनको कैसे समाधान कर सकें इसके लिए हमने आज बैठक रखी है। और इसके साथ 2 दिवसीय कार्यशाला पाली में है सक्षम की, जोधपुर संभाग की, उसमें हमारे यहाँ से 10 प्रतिनिधित्व कार्यशाला में जाएंगे, उनका भी आज चयन करेंगे कौन जो पाली कार्यशाला में जाएंगे। इन चर्चा के लिए बैठक रखी है। एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछूंगा, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है जो भी आपके दिव्यांग बंधु भाई उनके लिए भी एक गौरव का विषय है कि आप राजस्थान के पहले दृष्टिबाधित दिव्यांग एसीबीयू बने, यानी उपखंड के शिक्षा अधिकारी बने हैं। तो आप इस पद पर पहुंचने के बाद जो दिव्यांग बंधु है, जो भाई बहन है, उनकी सुविधा के लिए आप क्या नई पहल करेंगे अपने विभाग में? टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आप क्या नई शुरुआत करेंगे? मुझे कार्यालय में जाने का मेन लक्ष्य मेरा ये था कि मुझे रविवार और शनिवार 2 दिन मिलेंगे जो मैं दिव्यांगों के लिए सेवा कर पाऊँ। वो कार्यालय में रविवार शनिवार को छुट्टी रहती है। और इसके अतिरिक्त मेरा लक्ष्य यही है, मैं सीयू में भी जहाँ विजिट पे जाता हूँ वहाँ दिव्यांगों के लिए ग्राम पंचायत से संपर्क करता हूँ। और उसके साथ मेरे जितने भी यहाँ कार्यकर्ता है 33 व्यक्ति, ये सभी जहाँ भी बाड़मेर के विभिन्न क्षेत्र में जो समस्याएं झेल रहे हैं उनकी सूचियां तैयार कर रहे हैं। बाद में शिविर लगा के उनकी समस्याओं का समाधान करें, यही हम सब यानी मैं अकेला नहीं, मेरा समूह है, ये हमारे सभी लोग तन मन से सेवा कर रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है। सब कुछ इस सेवा करने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है। तो मैं चाहता हूँ मेरे सभी साथी मिलकर दिव्यांगों के कल्याण हेतु हम कुछ कर पाएं। आपका गांव नीमला है और नीमला में ही आपने लंबे समय तक प्रिंसिपल के रूप में सरकारी स्कूल में सेवाएं दी। जब आपका वहां से ट्रांसफ़र हुआ था, आप एसीबीयू के रूप में शिव भार ग्रहण करने जा रहे थे, तो गांव के लोग हैं वो काफ़ी भावुक थे, स्टाफ के लोग जिनके साथ आपका लंबे समय से नाता रहा, आपके गांव के भी है। तो उन लोगों ने आपकी सेवा की बहुत सराहना की और आपकी जो सेवाएं वहाँ रही वो एक सामान्य जो शिक्षक और प्रिंसिपल उससे भी कई लोगों ने कहा आपकी सेवाएं अच्छी थी। तो आपका संस्थान और आपका जीवन क्या संदेश देता है कि दिव्यांग भी सक्षम हैं ये सब करने में? तो जब दिव्यांग इतना कर सकते हैं तो आम जो शिक्षक है या आम लोग हैं जो सक्षम है वास्तव में ही, तो उनको समाज के लिए कैसे योगदान देना चाहिए? मुझे निमला से पहले मैं तृतीय श्रेणी भी 8 साल निमला में रहा। और जब वहाँ से गया था तो मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा भाग्यशाली था। पूरे गांव की एक तरफा थी कि एचएम बने हैं तो वापस हमारे यहाँ लगाया जाए। और आज भी 7 साल तक मैं 18 से लेकर आज तक प्रिंसिपल रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आने दी। इसके पीछे मेरा दायित्व है, मैं हमेशा सुबह उठने शाम तक और मेरे साथ जो वर्कर होते हैं उनका कार्य, कोई भी काम में मेरा परीक्षा रिजल्ट 5 साल से 100%, हर साल 95 से ऊपर 5-5 बच्चे मेरे आते थे। संगीत में जिला नेशनल तक मेरे बच्चे गए हुए हैं। खेल में मैंने राज्य स्तरीय दृष्टिबाधितों की खेल कूद प्रतियोगिता 350 ब्लाइंड यहाँ आए थे, स्वरूप सिंह खारा ने व्यवस्था की थी और यहाँ नीमला में कार्यक्रम रखा था। और इसी प्रकार मेरा यही रहता है, अपना काम ऐसा करें जिससे लोगों को ये न लगे कि ब्लाइंड है, दृष्टिबाधित है, कर नहीं पाता हूँ। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो लोग निराश लगे कि अब दिखता नहीं है, स्कूल का बट्टा बैठ जाएगा। जब मैं निकला उस समय लोगों की प्रार्थना यही है, आप यहाँ से न जाएं। तब मुझे लगा कि मैं काम करने में मुझे जो मैं परिश्रम किए उसे मुझे सफलता ज़रूर मिली है। तो ये उत्तमाराम जी सुतार है, शिव संभाग के एसीबीयू है, पहले नीमला गांव में प्रिंसिपल थे और अभी सक्षम संस्थान है जो दिव्यांगों के लिए जिले भर में काम करता है। वहाँ आज जिला मुख्यालय पर इस कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक लेने आई है कि ये संस्थान आगे दिव्यांगों के लिए कैसे काम करे। तो सक्षम संस्थान के कामकाज के साथ साथ आपके व्यक्तिगत जीवन और योगदान पर भी हमने बात करने की कोशिश की है। जैसा कि आपने सुना, जब ये गांव में पहली बार प्रिंसिपल बन के गए तो
इन्होंने कहा कि ऐसा लगा गांव के लोगों को कि अभी एक दिव्यांग दृष्टिवादी जिसको कम दिखता है वो प्रिंसिपल बन के आया है तो स्कूल का है वो भट्टा बैठ जाएगा। लेकिन इन्होंने जो 5-7 साल में जो गांव को रिजल्ट दिया, जब यहाँ से नीमला गांव से जब इनका ट्रांसफ़र हुआ तो गांव के लोग हैं, जो स्कूल के स्टाफ है, जो विद्यार्थी है, सब भावुक थे। इतनी इनकी सेवाएं वो सराहनीय थी। तो साथ ही ये अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ और अपनी जो सेवा है उसके साथ साथ सक्षम जैसे संस्थान में ज़िले के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो इनके साथ बातचीत कैसी लगी आप ज़रूर बताएं।